हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। वाइब्रेशनल एंड आईआर, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद में आज अपन रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अपने को छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फाइंड आउट करना बताता हूँ कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं। तो देखिए, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि कंपाउंड में दो चीजों का ध्यान रखना है कि कंपाउंड एक तो होमोडाइएटोमिक, एक कैसा हो अपना होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स हो, कैसा हो होमोडाइएटोमिक, होमोडाइएटोमिक जो मॉलिक्यूल्स है, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स चाहे वो गैसियस हो या लिक्विड हो या फिर वेपर फेज हो, वो क्या होते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते हैं। दूसरी बात, दूसरा अपने को क्या ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल्स इसके अलावा अदर मॉलिक्यूल्स अदर मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, गैसियस फेज में होने चाहिए, गैसियस होने चाहिए। ठीक है, तो वो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने को देते हैं। अब मैं कंपाउंड की कैटेगरीज आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपना H2 मॉलिक्यूल्स है, गैसियस फेज में है, तो क्या होगा, ये रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं CO2 की गैसियस फेज में, तो बिल्कुल यस होमोडाइएटोमिक नहीं है ये, और गैसियस फेज में है तो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा। तीसरा मैं बात करूं अपने अमोनिया की गैसियस फेज में, तो ये भी यस देगा। चौथा, अगर मैं बात करूं CH4 की गैसियस फेज में है, तो ये भी रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा। अगर मैं बात करूं H2O और ये बात करूं वेपर फेज, मतलब एक तरह से गैसियस ही होगी, तो ये भी देगा। एंड अगर मैं बात करूं H2O और लिक्विड फेज, तो ये रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देगा। तो दो पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है, कंपाउंड होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड अगर ट्राई एटोमिक है, टेट्रा एटोमिक है, या फिर दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है, और वो कंपाउंड की जो फेज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो अगर गैसियस होती है तो ही रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन होगी। अब देखिए, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दो स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पे जो अपन ने जो एनर्जी पढ़ी थी, जैसे अपन ने ये पढ़ी थी रोटेशनल एनर्जी, वो क्या थी अपनी, याद करो आप, बीजे J+1 थी। और दूसरी अपन ने क्या पढ़ी है, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, वो क्या है अपनी V+½ एनहार्मोनिक ऑसिलेटर हो जाएगा यहाँ पे ये कंप्लीटली। तो ω माइनस V+½ का स्क्वायर ω/E पिछली क्लास में ये अपन ने ये सब सारी चीज देखी थी। ये दोनों एनर्जीज होती है। ठीक है, इसमें एक रोटेशनल एनर्जी होती है और एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। तो बॉर्न ओपिनियर अप्रोक्सीमेशन था, उसके अकॉर्डिंग अपन वाइब्रोनिक रोटर, इसको अपन वाइब्रोनिक रोटर भी बोल सकते हैं, रोटेशनल वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को, क्योंकि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे अपन इसको पढ़ते हैं, उसको अपन बोलते हैं वाइब्रोनिक रोटर, वाइब्रोनिक रोटर बोलते हैं अपन इसको। तो अपन डायरेक्ट उस इक्वेशन पे चले जाते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपिनियर approximation approximation for वाइब्रोनिक रोटर, वाइब्रोनिक रोटर के नाम से भी जानते हैं, अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल सिस्टम का रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करता हूं, तो वाइब्रोनिक
रोटेटर के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो ये क्या होगी, ई जे और वी दोनों होंगे, इसमें रोटेशनल भी होगा और वाइब्रेशनल भी होगा। और इज इक्वल टू क्या होगा, ई जे होगा प्लस ई वी, मतलब जे एनर्जी रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी और प्लस ये एनर्जी हो जाएगी। तो इससे अपने को क्या फॉर्मूला मिलेगा, बी जे जे प्लस वन, ओके, फिर प्लस प्लस वी प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस वी प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स, ये अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो वाइब्रोनिक रोटेटर है उसके लिए जो एनर्जी होगी, ठीक है, एनर्जी लेवल्स होंगे, उनमें लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, अपन ने ये निकाल ली है, ठीक है, दोनों का मिक्स होता है। अब इसके लिए सिलेक्शन रूल की बात करते हैं। तो सिलेक्शन रूल देखिए स्टूडेंट, अपन अगर बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए तो क्या है, 0 प्लस माइनस 1, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बात करें तो ये होता है अपना प्लस माइनस 1 भी होता है, प्लस माइनस 2, पढ़ के आए अभी अपन जस्ट लास्ट क्लास में, प्लस माइनस 4 एटसेट्रा, ठीक है। बट जो फंडामेंटल बैंड की अपन बात करते हैं, फंडामेंटल बैंड फंडामेंटल बैंड के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा वी क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, एंड डेल्टा जे वही होगा अपना 0 से प्लस माइनस 1। ये फंडामेंटल बैंड के लिए सिलेक्शन रूल होगा। तो सिलेक्शन रूल अपन ने देखा, जे की वैल्यू 0 से प्लस माइनस 1 हो सकती है, और जो अपना वाइब्रेशन जो स्पेक्ट्रा है उसकी वैल्यू, उसका सिलेक्शन रूल प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 एटसेट्रा। चलिए, तो अब मैं इसको थोड़ा सा आगे और समझाता हूँ आपका। तो देखते हैं अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा जो फंडामेंटल जो बैंड्स है उसके लिए क्या देखा, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1 दोनों सिलेक्शन रूल होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। तीन कैटेगरीज में अपन इसको डिवाइड करते हैं। देखिए कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है। हाँ जी, सबसे पहले मान लीजिए इफ डेल्टा जे माइनस 1 हो, इफ डेल्टा जे क्या हो, माइनस 1, डेल्टा वी तो बिल्कुल कॉमन है, और दूसरी इफ डेल्टा जे 0 हो, और तीसरी कंडीशन हो जाएगी इसमें इफ डेल्टा जे प्लस 1 हो। तीन सिलेक्शन रूल होंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिहाफ पे। और जब इस टाइप का सिलेक्शन रूल होगा, इस टाइप के स्पेक्ट्रा होंगे, इसमें जो अपने को ब्रांच मिलेगी उसको अपन बोलेंगे पी ब्रांच। पी में माइनस 1 होता है, इसको अपन बोलेंगे क्यू ब्रांच। ठीक है, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझना बस आपको ध्यान से, ठीक है। और इसको अपन बोल देंगे आर ब्रांच। अब इनके मैं स्पेक्ट्रा की चर्चा कर लेता हूँ, पी ब्रांच का कैसा है, क्यू ब्रांच का कैसा है, एंड आर ब्रांच का कैसा है। यहाँ पे आप ये नोट कर लीजिएगा कि जो सिलेक्शन रूल है माइनस 1 किसके लिए होता है, माइनस 1 होता है तो पी ब्रांच अपने को मिलती है, और 0 होता है तो क्यू ब्रांच, एंड जे होता है तो सॉरी आर होता है तो प्लस 1, जे प्लस 1 इसका सिलेक्शन रूल है। देखिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं सबसे पहले पी ब्रांच की, ठीक है। पी ब्रांच को देखते हैं। देखिए तो इसमें अपन क्या देखते हैं, पी ब्रांच में सबसे पहले डेल्टा वी तो प्लस माइनस 1 है, तीनों में ही है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा वी तो प्लस माइनस 1 है तीनों में ही, ओके।
डेल्टा वी प्लस माइनस वन है तीनों में। और बात कर रहे हैं अपन इसकी, तो ये माइनस भी हो सकता है पी ब्रांच के लिए, और जीरो हो सकता है क्यू ब्रांच के लिए, एंड प्लस वन हो सकता है आर ब्रांच के लिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, पी ब्रांच की बात करें अपन, तो एनर्जी लेवल्स बनाता हूं मैं कुछ इस तरह से। चलिए थोड़ा सा कम एनर्जी लेवल्स का बनाते हैं अपन। हाँ जी देखिए, ओके। देखो, अगर ये स्पेक्ट्र आपको समझ में आ जाएगा तो मेरे हिसाब से कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये जो लेवल्स है, ये किसके हैं? v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये लेवल्स किसके हैं? v इज इक्वल टू वन के। मतलब जीरो से वन में ट्रांजिशन होना है। v इज इक्वल टू क्या होता है? प्लस माइनस वन। और जो वाइब्रेशन जो ट्रांजिशन होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं, चाहे फंडामेंटल की बात करें अपन या फिर अपन ओवरटोन की बात करें। क्लियर है? हाँ जी। हाँ, उसमें हॉट बैंड है, अपने सेकंड हॉट बैंड है, वो वन से टू, टू से थ्री आगे चलती रहती है। लेकिन अपन फंडामेंटल एंड जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फंडामेंटल एंड ओवरटोन जो ब्रांच की बात करते हैं वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो इसका सिलेक्शन रूल जीरो से वन में अपने को जाना है। और वाइब्रेशनल लेवल के अंदर ही रोटेशनल लेवल होते हैं, जैसे जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू वन, ये टू हो जाएगा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। इसी तरह से इसमें भी अपने रोटेशनल लेवल होंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब देखिए इसमें स्पेक्ट्रा क्या कहेगा अपने को, स्पेक्ट्रा अपने को क्या कहेगा, देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पी ब्रांच की। पी ब्रांच का मतलब डेल्टा वी प्लस माइनस वन, और डेल्टा जे क्या होगा? माइनस वन होगा। मतलब जीरो से स्टार्ट होके, अगर मैं बात करूं, जीरो से स्टार्ट होके ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इनकी स्पेक्ट्रा की बात करूं तो ये कहां से स्टार्ट होगा? अपना अपना स्टार्ट होगा वन से। ठीक है, वन से स्टार्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, वन से स्टार्ट का मतलब ये लीजिए, अपना वन से स्टार्ट करता हूं मैं इसको, और कहाँ पे जाएगा? वन से क्या चला जाएगा? जीरो में चला जाएगा। ठीक है, या फिर देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये लीजिए। ओके, देखिए वन से स्टार्ट होके ये जीरो में गया। क्लियर है बात? हो गया माइनस वन। ओके, जो फर्स्ट इसकी पीक आती है वो वाइब्रेशन जो लेवल जीरो में है, और जीरो में कहाँ पे? वाइब्रेशन लेवल में वन से स्टार्ट होके जीरो में चला जाता है। ओके, दूसरा दूसरा अपन बात करते हैं, सेकंड से स्टार्ट होके फर्स्ट में चला जाएगा, फर्स्ट में ट्रांजिशन। फिर थर्ड से स्टार्ट होके इसमें चला जाएगा अपना टू में, माइनस वन चल रहा है भैया। ठीक है, फिर फोर से स्टार्ट होके थ्री में आ जाएगा, फिर फाइव से स्टार्ट होके फोर में, एंड फिर लास्ट सिक्स से स्टार्ट होके फाइव में चला जाएगा। ये सारे ही जो ट्रांजिशन मैंने आपको बताए हैं ये पी ब्रांच के बताए हैं, जिसमें जे इज इक्वल टू माइनस वन होता है, जे इज इक्वल टू सब में माइनस वन होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी दूसरी मैं बात करता हूँ, हाँ जी, इसमें लेते हैं आर ब्रांच। आर ब्रांच, आर ब्रांच का मीनिंग्स क्या है?
डेल्टा वी प्लस माइनस वन, और डेल्टा जे क्या होता है, प्लस वन होता है। ये अपन देखेंगे इसमें। तो लीजिए स्पेक्ट्रा बनाता हूं मैं। देखिए सबसे पहले वही अपन छह छह ब्रांच, छह लेवल्स बना लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे वाइब्रेशन लेवल के, वाइब्रेशन लेवल के अंदर रोटेशनल लेवल भी होते हैं। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होता है तो ऑटोमेटिक रोटेशन स्पेक्ट्रा भी होता है। ओके, देखिए इसकी भी मैं नंबरिंग कर देता हूं। जैसे ये अपना क्या है, ये क्या है, वी जीरो और वी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या अपना वी इज इक्वल टू जीरो, ट्रांजिशन होगा जीरो से वन में, क्लियर है। दूसरा प्लस वन होगा जे से, तो ये जे इज इक्वल टू जीरो है। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये भी क्या है, जे इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब मैं जो ट्रांजिशन की बात करूंगा, ठीक है, वो ट्रांजिशन कैसे होंगे अपने, ट्रांजिशन होंगे स्टूडेंट, हाँ जी, देखना जीरो से वन में जाएगा, ठीक है। अब जे की अपन ध्यान रखें तो जे प्लस वन होगा, तो यहां से जीरो से स्टार्ट होगा। फर्स्ट लाइन कहाँ पे आएगी, जीरो से स्टार्ट होगा वन में जाएगा, क्लियर है। दूसरी लाइन वन से स्टार्ट होगा तो किस में जाएगा, टू में। तीसरी लाइन सॉरी, टू से स्टार्ट होगा तो किस में चला जाएगा, थ्री में। और थ्री से स्टार्ट होगा ट्रांजिशन तो फोर में जाएगा, एंड फोर से स्टार्ट होगा तो फाइव में, एंड फाइव से स्टार्ट होगा तो सिक्स में चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपको मीनिंग्स इसका समझ में आ रहा होगा कि जब अपन पी ब्रांच की बात करते हैं तो जो ट्रांजिशन होता है अपना वन से जीरो, फिर टू से वन, थ्री से टू, माइनस वन सिलेक्शन रूल के हिसाब से। और आर ब्रांच की बात करता हूँ, जो ट्रांजिशन कैसा होता है अपना, जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, प्लस वन, जे प्लस वन के हिसाब से अपन करते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं क्यू ब्रांच। देखिए क्यू ब्रांच में क्या है, डेल्टा बी प्लस माइनस वन है, और डेल्टा जे क्या है, जीरो। मतलब इसमें रोटेशनल ट्रांजिशन होंगे नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपली सिंपली ये जैसे वाइब्रेशन है, ठीक है, ये वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन ये जीरो से वन में चला जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन लेवल ये मान लीजिए अपना जीरो है, ये वन है, और ये मान लीजिए अपना जीरो वन है, तो वाइब्रेशन लेवल जीरो से वन में चला गया, ये लीजिए। और वन से किस में जाएगा, हॉट बैंड के लिए टू में चला जाएगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम आती है, ठीक है। पी ब्रांच एंड क्यू ब्रांच की, पी ब्रांच एंड आर ब्रांच की बात करते हैं तो दोनों प्रकार के ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। वाइब्रेशन ट्रांजिशन जो का जिसका सिलेक्शन रूल प्लस माइनस वन होता है, और रोटेशनल ट्रांजिशन जिनका अगर माइनस वन होता है तो उसको अपन पी लाइनें बोलते हैं, पी ब्रांच बोलते हैं, और अगर प्लस होता है तो उनको अपन आर ब्रांच अपन बोलते हैं। अब बात आती है इनकी पोजीशन की, पी ब्रांच की पोजीशन क्या है, आर ब्रांच की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो सिंपली देखिए आप बिल्कुल, अगर मैं आपको बोलूं क्यू ब्रांच, ठीक है, पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ पी क्यू आर बैंड्स, आप डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं और कैलकुलेट करें तो भी अच्छी बात है। देखिए मैं आपको बात बताऊं क्यू ब्रांच की, मतलब अपन क्यू ब्रांच का मतलब क्या मान रहे हैं, ओनली वाइब्रेशन यही मान रहे हैं। और वाइब्रेशन जो अपने होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, तो उनकी पोजीशन क्या होती है, मतलब एनर्जी डिफरेंस मान लो आप। तो वाइब्रेशन लिखूं या फिर क्यू ब्रांच लिखूं सेम है, तो वो क्या होता है अपना ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स सी, पढ़ा आपने लास्ट क्लास में, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में
आर ब्रांच की बात करूं, सॉरी पहले पी ब्रांच की बात कर लेते हैं। ठीक है, पी ब्रांच की बात कर ले रहे हैं तो पी ब्रांच में क्या होता है, माइनस, मतलब माइनस होता है, तो ये होता है डेल्टा ई क्यू माइनस टू बी जे, टू बी जे इसमें पी ब्रांच में जो कम है, ठीक है, जो कम है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दूसरी, हालांकि कैलकुलेट करेंगे इसको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और आर ब्रांच जो कि ज्यादा है, तो डेल्टा ई क्यू प्लस, और ज्यादा होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टू बी जे प्लस वन। देखो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो ध्यान से देखो आप, ये अपन ने पढ़ा है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ट्रांजिशन पोजीशन, और ये अपन बात करते हैं पी की, तो वाइब्रेशन से टू बीजे कम होता है और वाइब्रेशन से टू बीजे प्लस वन ज्यादा होता है, तो आर ब्रांच की ये पोजीशन है। आप याद भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उचित लगे वो काम आप कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका जो मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूं क्यू ब्रांच की, सबसे पहले बात करें क्यू ब्रांच। ओके, तो देखिए क्यू ब्रांच में अपन क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यू ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब सेम अपना किस तरह से हुआ है, सेम अपना होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो अपन एक तरह से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह से सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऐसा तो बोल सकते हैं। ओके, तो सिलेक्शन रूल इसका क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू जीरो। ओके, और डेल्टा ई क्यू का मीनिंग्स क्या होगा, देखिए आपको समझ में आएगा, v प्लस वन, वी प्लस वन में जा रहा है, ठीक है, और जे, जे क्या अपना pj, ठीक है, माइनस, माइनस डेल्टा, सॉरी ई वी से जा रहा है, और प्लस ईजे। देखिए अब यहां से थोड़ा सा आप टेक्निकल सोचना, देखिए जे से जे में जा रहा है और वी से वी प्लस वन में, इसी का डिफरेंस तो होता है अपना। ठीक है, अब आप इनको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, जे से जे कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये अपने को मिलेगा ई वी प्लस वन और माइनस ई वी, अच्छे से जानते हैं अपन। ठीक है, ई वी प्लस वन माइनस ई वी, और कैलकुलेट करके आए हैं पीछे भी अपन, तो ये क्या होता है अपना ओमेगा ई वन माइनस टू एक्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा मैं बात करता हूं पी ब्रांच की। पी ब्रांच, पी ब्रांच की पोजीशन, सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस वन। तो जो पोजीशन होती है एनर्जी की वो क्या होती है, देखिए माइनस वन है डेल्टा जी, वी तो सेम वही रहना है, मतलब ई वी प्लस वन माइनस जे क्या रहता है, जे क्या रहता है, यहाँ पे अपन अपर जो लेवल लिखते हैं, देखिए पहले क्या लिखते हैं अपर लेवल्स, बाद में क्या लिखते हैं जहां से ट्रांजिशन होना है वही लिखते हैं। क्लियर है बात, तो अपर लेवल क्या होना चाहिए, देखिए अपर लेवल क्या होना चाहिए, माइनस वन है, जे क्या है माइनस वन, तो ये हो जाएगा अपना ई जे माइनस वन, फिर माइनस लोअर लेवल क्या है वाइब्रेशन का ईवी, प्लस रोटेशनल का क्या है जे। सॉल्व करेंगे इसको, हाँ जी, तो देखिए ई वी प्लस वन प्लस ई जे माइनस वन, फिर माइनस ई वी, फिर माइनस ई जे। क्लियर है बात, देखिए इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूं, ई वी प्लस वन, ई वी को आगे ले आता हूं, ई वी, फिर माइनस ई जे प्लस ई जे माइनस वन, तो अपने लिए क्या बन जाएगा, अपने लिए बन जाएगा ई वी प्लस वन माइनस ई वी, ओके, फिर माइनस ई जे माइनस ई जे माइनस वन।
ये अपने को मिल जाएगा। ओके, और इसी को मैं क्या कहता हूं, इसी को क्या कहता हूं, डेल्टा ई क्यू माइनस, और ये क्या होगा अपना, जे से जे माइनस वन के लिए एनर्जी गैप क्या होता है, क्या होता है, 2bj। तो निकाल देंगे पी ब्रांच की पोजीशन। इसी तरह से स्टूडेंट में बात करता हूं आर ब्रांच के लिए, पोजीशन ऑफ आर ब्रांच, पोजीशन ऑफ आर ब्रांच क्या करेंगे, सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल्टा वी प्लस माइनस वन ही होता है, और डेल्टा जे होता है प्लस वन। डेल्टा ईपी इज इक्वल टू अपर लेवल लिखेंगे तो वी प्लस वन ही है, जे का क्या है, जे प्लस वन। ओके, फिर माइनस लोअर लेवल, लोअर अपना लिखेंगे जहां से ट्रांजिशन होना है, तो वो क्या है, ईवी प्लस ईजे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, खोल लेते हैं सबको। ईवी प्लस वन प्लस ईजे प्लस वन, फिर माइनस ईवी, फिर माइनस ईजे, दोनों को एक साथ लिख देता हूं मैं, ईवी प्लस वन माइनस ईवी। ठीक है, प्लस, और इसको लिख देता हूं ईजे प्लस वन, ईजे प्लस वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ईजे। जब इसको आप क्लियर करो यही आएगा, और इसको मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा ई क्यू, और प्लस ये जो रोटेशनल लेवल है, ठीक है, इनका एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, 2b जे प्लस वन। पढ़ के आ चुके अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो अपना बार बार अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। तीनों पोजीशन की, तीनों बैंड्स की, या फिर तीनों ब्रांच की अपन ने पोजीशन या फिर एनर्जी की बात अपन ने कर ली। अब देखिए स्पेक्ट्रा अपने को किस तरह से मिलता है, मेन अपना टारगेट अभी इस पे है, और वहां से अपन क्वेश्चन या रीजनिंग किस तरह से सॉल्व करेंगे। मेन अपना रहेगा रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा किस तरह का अपने को दिखाई देता है। बस इसको ध्यान से समझना, फिर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की रीजनिंग आप अच्छे से कर लोगे। बस टेक्निकल चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ओके है, देखिए तो, हाँ जी देखिए, ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट की बात करूं मैं, ये लीजिए। ओके, हाँ जी, थोड़ा सा ओपन बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये लाइंस बना रहे हैं अपन, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल मिड है, ये समझना आप। ओके,
देखिए इसका नोमेनकल्चर करते हैं। ये जो लाइनें बनाई है क्या है अभी तक, ये मैं बात करूँ इस पॉइंट की। सबसे पहले इसको मैं बोलूंगा डेल्टा ई क्यू। ओके, अब डेल्टा ई क्यू से अपन इस साइड जाते हैं, इस ब्रांच को बोलेंगे अपन आर ब्रांच, और आर ब्रांच पे ये होगी अपने आर जीरो, ये होगी आर वन। मतलब अगर मैं बात करूं जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कितने भी एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ओके है। दूसरा क्यू ब्रांच के लेफ्ट साइड में अपनी पी ब्रांच होगी, तो एनर्जी लेवल्स कहां से स्टार्ट होंगे इसमें, वन से। बस ये बात ध्यान में रखनी है थोड़ी सी आपको, वन से स्टार्ट होगा। ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन चलते रहेंगे। इसको बोलेंगे पी वन ब्रांच, ये पी टू ब्रांच, पी थ्री ब्रांच, पी फोर, पी फाइव, पी सिक्स, पी सेवन। देखिए आपको क्या ध्यान देना इसमें, आपको ये ध्यान देना, देखिए स्टूडेंट, मगर मैं आर ब्रांच की बात करता हूँ तो ये स्टार्ट होती है, इसकी फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है जीरो से। और जब मैं पी ब्रांच की बात करता हूँ तो इसकी फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है पी वन से। देखिए इसका रीजन क्या है, देखिए ये इसका रीजन है। देखिए पी ब्रांच में ट्रांजिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, J1 से, J1 से हो रहा है, और J1 से किस में जा रहा है, ये माइनस है, जीरो में जा रहा है, तो इसकी ये P1 ब्रांच है। ओके, दूसरी बात अपन आर की बात करते हैं, तो जीरो से ट्रांजिशन हो रहा है, इसको बोलेंगे अपन आर जीरो। ठीक है, जीरो से ट्रांजिशन हो रहा है आर जीरो, यही बात है, इस चीज को आप ध्यान रखना। मतलब पी ब्रांच की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, P1, जबकि आर ब्रांच की फर्स्ट लाइन आर जीरो होगी। क्लियर है बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि जब भी अपने पोजीशन पड़ी पी ब्रांच क्यू ब्रांच की, पी ब्रांच एंड आर ब्रांच की, तो उसमें अपन ये देख रहे हैं कि उसमें जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 2b का डिफरेंस है, ओनली 2b का डिफरेंस है। क्योंकि जो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, डिफरेंस ओनली इसकी वजह से आ रहा है, रोटेशनल की वजह से आ रहा है, ये रोटेशनल की वजह से आ रहा है। अपन ने ये देखा है कि एक तो एनर्जी 2bj होती है और एक एनर्जी क्या है, 2bj+1, अपन ने देखा है ये एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए अगर मैं बात करूं 2bj में, 2bj में बात करें, जैसे ट्रांजिशन अपना क्या है, ट्रांजिशन अपना क्या है, जैसे J-1 में तो एनर्जी ये है। मतलब अगर J की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो 2b एनर्जी लेवल आएगा 1 के लिए, 2 रखता हूं तो कितना आ जाएगा, 4b आ जाएगा, 3 रखता हूं तो कितना आ जाएगा, 6b। तो इसका जो डिफरेंस है 2b तो है, मतलब पी ब्रांच के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, पी ब्रांच के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है 2b है। दूसरी बात क्यू ब्रांच की बात करता हूं मैं, क्यू ब्रांच की बात करता हूं तो ट्रांजिशन कौन सा है अपना, J से J+1 है। तो अगर मैं जीरो लेवल की बात करूं, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, जीरो लेवल की अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, वही होगा अपना, तो जीरो पॉइंट एनर्जी है। अपन बात करें वन से, वन या जीरो से वन, ठीक है, तो क्या होगा ये एनर्जी अपने को क्या मिलेगी, जीरो। और अगर मैं बात करूं वन से टू तो अपने को क्या एनर्जी मिलेगी, देखिए अपने को मिलेगी 4b। और टू से थ्री की बात करता हूं तो एनर्जी कितनी मिलेगी, 6b। तो अपन देख रहे हैं, देखिए डिफरेंस कितना है, 2b का डिफरेंस है। मतलब आप
आपको मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट कि जो भी अपन ट्रांजिशन पढ़ के आए हैं वो वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल दोनों प्रकार के ट्रांजिशन पढ़े अपन ने। रोटेशनल में चाहे रोटेशनल की बात करते हैं तो रोटेशनल में चाहे J+1 हो या फिर J-1 हो, दोनों ही कंडीशन में जो डिफरेंस होता है वो 2B का डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो डिफरेंस है चाहे P ब्रांच का हो या फिर Q ब्रांच का हो, ये डिफरेंस कितना होगा 2B का। और यहीं से आपको रीजनिंग पकड़नी है, यहीं से आपको रीजनिंग पकड़नी है। तो P लाइन दे दी आपको, ठीक है, दोनों P लाइन दे दी, उनका डिफरेंस दे दिया, तो अपन जो रोटेशनल कांस्टेंट है B वो निकाल सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह से R ब्रांच, इसका भी जो डिफरेंस होता है 2B होता है, ये बस आपको ध्यान रखना। और अपन ने पहले भी इसको 1 by 1 करके अपन ने इसको देखा है और वहां से भी आपको समझ में आ सकता है। चलिए, तो ये बात। दूसरी बात, दूसरी बात मैं बात करूं यहाँ पे कि ये जो डिफरेंस है, अब देखिए यहां से अपन रीजनिंग क्रिएट कर सकते हैं, यहां से अपन रीजनिंग क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो मैंने आपको बोली है, P ब्रांच एंड R ब्रांच आर इक्वली स्पेस्ड, इक्वली स्पेस्ड बाई 2B सेंटीमीटर इनवर्स। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। क्या बोलता हूं? पी ब्रांच या फिर आर ब्रांच आर इक्वली स्पेस्ड बाई 2B सेंटीमीटर इनवर्स। पी ब्रांच भी अपने आप में 2B सेंटीमीटर इनवर्स से स्पेस होती है एंड क्यू आर ब्रांच भी 2B सेंटीमीटर इनवर्स से स्पेस होती है। दोनों के बीच का स्पेस इतना है। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए रीजनिंग, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट पी ब्रांच, क्या बात करें अपन, फर्स्ट पी ब्रांच कौन सी होगी? P1 होगी। और फर्स्ट आर ब्रांच कौन सी होगी? R0 होगी। इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का एनर्जी गैप कितना होगा? तो देखिए सबको पता है अपने को, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4B हो जाएगा। क्लियर है मुद्दे की बात? कितना हो जाएगा? 4B हो जाएगा। अगर आपसे ये बात पूछी जाए तो कुछ भी पूछ सकते हैं हम आपको। देखिए कुछ भी का मीनिंग्स क्या है मेरे लिए, आप अगर आपको पूछे कि P4 ब्रांच और P3 ब्रांच में एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो अपन बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। ये डायग्राम अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है मुद्दा? चलते हैं आगे। देखिए आपसे कोई पूछे जेमेक्स, आपसे कोई पूछे जेमेक्स कितना आर ब्रांच का, ठीक है, तो वही करना अपने को जो अपन ने रिजिड रोटेटर में किया है, जो अपन ने रिजिड रोटेटर में किया है। क्योंकि ये जो सिलेक्शन रूल है या फिर ये जो स्पेक्ट्रा अपने को मिल रहा है, ये टोटली कंप्लीटली किसके कारण मिल रहा है? रोटेशन के कारण मिल रहा है, रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के कारण। और वहां पे जो रिजिड रोटेटर का जो जेमेक्स था वही यहाँ पे जेमेक्स आना है। तो आर ब्रांच का क्या होगा जेमेक्स? अपन ने पढ़ा है KT/2BHC हाफ, ये होता है आर ब्रांच का जेमेक्स। और अगर मैं बात करूं पी ब्रांच का जेमेक्स, पी ब्रांच का जेमेक्स, आर ब्रांच का जेमेक्स R3 है, तो पी ब्रांच का जेमेक्स क्या P4 है, एक ज्यादा है ना, ठीक है। तो अपन नोट कर सकते हैं जेमेक्स पी ब्रांच, तो क्या होगा? जेमेक्स R+1, आर से एक ज्यादा। क्लियर है मुद्दा? या फिर आपको क्या लिखा सकता है, या फिर कंप्लीटली लिखा सकता है जेमेक्स पी इज इक्वल टू जेमेक्स आर कितना है? KT/2BHC -½ और +1 कर देंगे, तो ये भी लिखा सकता है। या फिर +1 में -½ गया, कितना बचा? +½ बचा। या फिर अपने को क्या आ सकता है,
जेएमएक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, KT अपॉन 2BHC प्लस हाफ। चलिए, प्लस हाफ। क्लियर है तीनों पॉइंट। अब मैंने आपको रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात की थी कि मोस्ट इंटेंस लाइन पी ब्रांच की या फिर आर ब्रांच की। तो आर ब्रांच जस्ट लाइक रिजिड रोटेटर की तरह अपन करेंगे, तो क्या आएगी अपनी आर ब्रांच, क्या आ जाएगी अपनी, जस्ट लाइक रिजिड रोटेटर। और जो क्यू ब्रांच के लिए मैक्सिमम लाइंस होगी वो क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ये लिख लीजिएगा, कभी कभार आपको पूछ लिया जाए, द नंबर ऑफ मोस्ट इंटेंस लाइन इन पी एंड आर ब्रांच, पी एंड आर ब्रांच। क्यू की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जिसमें रोटेशनल लेवल ही नहीं होते हैं, ओनली वाइब्रेशन लेवल होते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर है बात। चलिए, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखूं, MXR इज इक्वल टू MXP इंटेंसिटी की बात चल रही है, और ये क्या है, JMax P इज इक्वल टू JMaxR +1। क्या यही बात है क्या? देखिए, हाँ जी, P क्या होता है, JMaxR+1 होता है, और जो JMax होता है वही क्या होता है अपना मोस्ट इंटेंस लाइन होती है। जो जेमक्स होता है वही अपना मोस्ट इंटेंस लाइन होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपसे कोई पूछ ले आर लाइन, आर लाइन जो मोस्ट इंटेंस है उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूं। जो आर लाइन है जो मोस्ट इंटेंस है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, आर मैक्स कर दू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई क्यू प्लस 2B J+1 होता है, और यहां पे J कौन सा होगा, मैक्सिमम वाला होगा। दूसरी बात, अगर आपको पी ब्रांच की मोस्ट इंटेंस लाइन की एनर्जी पूछ ले तो क्या करेंगे, या फिर पी ब्रांच की मोस्ट इंटेंस लाइन की पोजीशन पूछ ले या फिर एनर्जी पूछ ले, दोनों का मीनिंग से एक ही है। तो Q प्लस, सॉरी माइनस होता है, -2BJ होता है, -2BJ, और ये J कौन सा होगा, ये J कौन सा होगा, मैक्स होगा। और J मैक्सिमम होगा किस वाले का, ये P वाले का होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे J मैक्स कौन सा है, R वाले का। J मैक्स R अपन जानते हैं अच्छे से, अपन ने देखा J मैक्स R, ये रहा अपना। J मैक्स P क्या है, ये वाला। चलिए, बात क्लियर है मुद्दे की यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से अपन काफी तरह की अपन रीजनिंग की बात कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ आर लाइन की बात कर सकते हैं, टू लाइन का डिफरेंस की अपन बात कर सकते हैं, टू अपन बात कर सकते हैं मैक्सिमा का सेपरेशन कितना होता है उसकी अपन बात कर सकते हैं, पूछ लिया जा सकता है आपको, ठीक है, टू मैक्सिमा के सेपरेशन, ठीक है, जिसमें आर और, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ। इसका मैक्सिमा ये रहा, इसका मैक्सिमा रहा, दोनों के एनर्जी के बीच का डिफरेंस अपने को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ भी अपने को रीजनिंग पूछी जा सकती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने देखिए कंप्लीट किया है, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी किया है,
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन ने कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट अपन इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स वगैरह लेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर जितना मैंने आपको बताया है उतना एक बार आप कंप्लीट कीजिए, हर कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो मैंने बोला कि यहाँ से अपने को क्वेश्चंस मिल सकता है, अगर वहां से अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी रखना उनको सिलेक्ट करने की। ठीक है, अदरवाइज स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको ये लगता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपने को बहुत ज्यादा मतलब और गहराई में पढ़ना है, तो उसकी नीड नहीं है। ठीक है, जितने क्वेश्चन अपन मैक्सिमम कर सकते हैं उसका मैंने आपको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिया है। जो क्वेश्चन अपन इजीली कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन में अपनी गलतियां कम होती है, उन क्वेश्चनों को अपन ने शामिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इनऑर्गेनिक कुछ टॉपिक्स वगैरह अपन कवर करेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।